नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मेरा ये डिज़ाइन हल्का सा यहाँ पे ये बड़ा है, तो इसे मैं अलग अलग पार्ट करके बनाऊंगी ताकि इसे बनाना और भी आसान हो जाए। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे इस तरह से ये हल्का सा जो यहाँ पे और यहाँ पे ये 4 कॉर्नर में ट्रायंगल बना है। तो सबसे पहले मैं इसे बनाऊंगी। तो देखिए, अगर इस डिज़ाइन को हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से बनाते जाएंगे एक एक करके, तो आपको बनाना भी आसान हो जाएगा और ये समझ में भी बहुत आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया और यहाँ से देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो देखिए, इस तरह से बस हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। देखिए, यहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया इस तरह से। अब देखिए, मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो अभी हमें यहाँ से यहाँ नहीं आना, बस इस तरह से जो यहाँ पे 2 स्क्वायर के बीच में ये जो स्पेस बना हुआ है, बस यहाँ पे हमें इस तरह से, देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया और यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर देखिए, मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और फिर इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लिया क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। और जब हम यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। देखिए, अब यहाँ से फिर हम इस तरह से, देखिए मैंने यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे अब हमें इस तरह से तो देखिए यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो इसके नीचे से आएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से, जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें हल्का सा कपड़ा मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है और फिर यहाँ भी इसी तरह से अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आना है और फिर इस तरह से देखिए, यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है हमें और यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आना और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है आपको और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हम आएंगे और अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें इस तरह से इसके नीचे से अपने नीडल को निकालना है और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हम अपने नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे।
तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना है और इस तरह से देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा फिर से पकड़ लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ निकल जाएंगे। निकालने के बाद यहाँ भी इसी तरह से हमें देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीचे कर लिया है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है इस तरह से देखिए, फिर इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर ये जो पहला वाला धागा इसे हम उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे आना है। तो बस इसी तरह से देखिए ये क्रॉस के बीच से हम निकाल लेंगे। फिर ये पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से देखिए ये वाला धागा हम उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम इस वाले क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे। फिर पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे और फिर पहला वाला धागा हमें यहाँ पे उठा लेना है और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। तो ये जो क्रॉस है इसके बीच से भी हमें इसी तरह से नीडल को निकाल लेना है। देखिए और फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिर से 4 धागा हो गया। तो इस तरह से हम फर्स्ट उठाएंगे, सेकंड को छोड़ना है, फिर थर्ड वाला जो थ्रेड है इसे हमें इस तरह से नीडल पे यहाँ पे। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये जो इस तरह से 4 थ्रेड हो गया है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट कर लिया और यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड है तो इसे हम यहाँ भी अल्टरनेट कर लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ भी मैंने इसी पहले वाला जो धागा है इसे हमें उठा लेना है और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है। तो अब हमें जो मेरा ये सेंटर में डिज़ाइन है इसे हम बनाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इसे हम अलग अलग बनाएंगे ताकि ये डिज़ाइन बनाने में और हमें बहुत ही आसान हो जाए। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे जो ये मेरा क्रॉस है यहाँ पे डिज़ाइन का। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। हम सिंधी डिज़ाइन को किस तरह अलग अलग बना सकते हैं आज मैं वो बताने जा रही हूँ। अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो ये डिज़ाइन बनाना बहुत आसान हो जाता है, वरना थोड़ा सा भी अगर कहीं भी एक स्टेप गलत होता है तो ये डिज़ाइन फिर बनाने में मुश्किल होता है। तो इस तरह से देखिए हम अलग अलग बनाते हैं। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा हम लोग ने यहाँ पे पकड़ लिया है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ मैं इसे एक रंग से ही बना रही हूँ, ये आप पे है, आप चाहे तो इसमें यहाँ पे दूसरे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब यहाँ पे इसके नीचे से हम आएंगे और फिर अब हमें यहाँ आना है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ भी हमें हल्का हल्का कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इस तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे हमें इसके नीचे से होते हुए देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे
तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए देखिए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देखिए कि बीच में अभी भी मेरा एक लाइन अनकम्प्लीट है, तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हमें इस तरह से देखिए हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है तो इस तरह से हमें यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें देखिए इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर में हमें आना है यहाँ पे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ पे इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से हमें आना है और फिर यहाँ से अभी यहाँ आएंगे। यानी जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना है और फिर अब यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए देखिए हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना है और यहाँ पे इसके नीचे से अपने थ्रेड को निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए फिर यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ पे हम आएंगे, हल्का सा यहाँ भी कपड़ा पकड़ लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे आना है, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें अपने निडल को इसके ऊपर लेके आना है और फिर हम अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है। फिर यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और इसके नीचे से देखिए यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से अपने निडल को निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके ऊपर से होते हुए हमें अपने निडल को यहाँ पे निकाल लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ बीच का ये जो डिज़ाइन है अभी इसका पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए ये जो मेरा क्रॉस है हम यहाँ पे अपने निडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो अब इस तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इन सब के बीच से यहाँ पे निकालेंगे। फिर ये पहला वाला धागा जो है क्रॉस है उसके बीच से हम निकालते हुए पहला वाला धागा उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से सेम हमें अपने धागे को यहाँ पे उठा लेना है। फिर ये पहला वाला धागा उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। देखिए इस तरह से ये वाला धागा उठा लेंगे। अब यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें फिर से उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो फिर यहाँ पे इसके बीच से हम निकाल लेंगे, फिर इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर पहला वाला जो धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए ये जो पहला वाला धागा है हम यहाँ पे इसे उठा लेंगे। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है और फिर इस तरह से देखिए इसे उठाते हुए हम इसे यहाँ पे 3 छोटे छोटे क्रॉस है तो इन तीनों के बीच से हम एक एक करके अपने निडल को निकाल लेंगे। तो ये पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस धागे को हमें उठा लेना है और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए
जो मेरा ये धागा है इसे मैंने इस तरह से उठा लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। और फिर देखिए यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो हम यहाँ पे अल्टरनेट कर लेंगे। और फिर ये पहला वाला धागा हम उठा लेंगे और यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। बस इसके बीच से हमें अपने थ्रेड को निकालते जाना है। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से, बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। अब इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से 4 थ्रेड हो गया है। तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से अपने नीडल को निकालते हुए अब फिर से यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया। तो बस आपको यहाँ पे इस तरह से अल्टरनेट करते जाना है। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड हो गया है, तो इसे भी हम अल्टरनेट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है। और यहाँ पे भी इस तरह से, अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जब भी 4 धागा हो जाए तो इस तरह से अल्टरनेट करते जाना है। बस यहाँ पे यही है कि हर बार मेरा 4 धागा हो जाएगा तो हमें इस तरह से अल्टरनेट करना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए आपको अल्टरनेट कर लेना है। और यहाँ भी हमें इसी तरह से 4 धागा हो गए हैं, तो हम अल्टरनेट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे ये मेरा डिज़ाइन यहाँ पे फिनिश हो गया है। देखिए इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे और फिर 4 धागा हो जाएगा, तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। इस तरह से देखिए ये मेरा बन गया है। अब हमें इसे बनाना है, तो अब मैं इसे बना रही हूँ। के लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने सुई को देखिए मेरा यहाँ पे निकाल लिया। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर जाना और फिर हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा एक ग्राफ यहाँ तो यहाँ पे बस इस तरह से इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। और फिर देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा, तो यानी जैसे जैसे आपका ये ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए यहाँ पे इसके नीचे से हमें आना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो बस इसी तरह से मेरा जो स्क्वायर है हम इसे बना लेंगे, लेकिन ये अभी नहीं बन रहा तो इसे हम बाद में बनाएंगे। इस तरह से देखिए और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया हमें इसी तरह से चारों तरफ बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से चारों तरफ से बना लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे ठीक इसके सामने इस तरह से यहाँ पे मैंने नीचे कर लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ भी इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया और यहाँ से अब हम इसके ऊपर से आएंगे
और यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से हमें आना है और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए जहाँ पे मैंने पहले बनाया था इसके बीच से हम अपने नीडल को निकालते हुए अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए, तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड से नीचे करते हुए देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से हम आएंगे और फिर यहाँ से अब इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें ये वाला स्टेप भी यहाँ बना लेना है। तो देखिए इस तरह से इसके बीच से हम आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ भी इसी तरह से अपने थ्रेड को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए ये मेरा अभी मैंने इसे नहीं बनाया है, क्योंकि मैं इसके बाद इसे बनाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके नीचे से इसके बीच से निकालते हुए फिर इसके नीचे से आएंगे, फिर इसके ऊपर से आएंगे। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ तक फिर अपने इस डिज़ाइन को इसके चारों तरफ बना लेना है। देखिए अब हम इसे बनाएंगे, क्योंकि मेरा अभी भी ये डिज़ाइन नहीं बना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने निडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ से आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से यहाँ पे बीच में 2 धागे हैं। तो हमें इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके नीचे से अपने निडल को निकालना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा यहाँ भी पकड़ लेना है हमें और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे। तो देखिए इस तरह से जब हम यहाँ से हमें यहाँ पे आना है तो इस तरह से हम यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ पे अपने थ्रेड को इसके नीचे से लेके आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा मैंने यहाँ भी पकड़ लिया और फिर इस तरह से हमें यहाँ भी पकड़ लेना है और फिर यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए देखिए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे मैं इसके नीचे से आऊँगी इस तरह से और यहाँ भी इस तरह से हल्का सा कपड़ा मैंने पकड़ लिया है और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर में इस तरह से सुई को निकाल लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ बना लिया। अब देखिए यहाँ भी इस तरह से मेरा ये लाइन अभी बचा हुआ है, तो इसे भी हम इसी तरह से देखिए बना लेंगे। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो मैंने अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए मैंने अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर यहाँ से इस तरह से हम यहाँ आएंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से नीचे करते हुए मैंने अपने यहाँ पे निडल को इसके नीचे किया है, फिर इसके ऊपर से लेके आएंगे और इस तरह से देखिए यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे हम और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हम अपने निडल को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे बनाना है और हम इसी तरह से अपने चारों कॉर्नर में बना लेंगे। यहाँ भी इसी तरह से बनाना है, यहाँ भी इसी तरह से हम चारों कॉर्नर में बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से चारों कॉर्नर में बना लिया। अब हम अपने नीडल को देखिए इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए और यहाँ से अब इस तरह से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हम यहाँ पे उठा लेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे मेरा ये तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है। तो देखिए इस तरह से हमें इसके बीच से निकालना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे।
तो बस इसी तरह से हमें एक एक करके मेरा जो ये तीसरा स्टेप है हमें इस तरह से बनाते जाना है। यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें जो मेरा जो ये क्रॉस है इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर पहला वाला धागा हम यहाँ पे उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। इस तरह से इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर ये मैंने ये पहला वाला धागा उठा लिया और अब हम यहाँ पे आएंगे। तो फिर यहाँ से इस तरह से देखिए ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे और फिर इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे आना है और इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से देखिए इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और इसके साथ ही हमें यहाँ पे आना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर इस तरह से पहला वाला जो धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और इसी तरह से बस हमें आगे तक बनाते जाना है। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर पहला वाला धागा यहाँ पे उठाएंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 3 छोटे छोटे क्रॉस बने हैं, तो इन तीनों के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए यहाँ पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर ये वाला धागा मैंने इस तरह से उठा लिया है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो इसे अल्टरनेट कर लेना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस देखिए इसी तरह से हमें इन सब के बीच से अपने नीडल को निकालते जाना। और देखिए ये बहुत आसान है, बस जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है बस आपको वैसे वैसे जाना है। फिर यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हम यहाँ पे अल्टरनेट करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेंगे और अब हम यहाँ पे आएंगे। और यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से जो मेरा ये नीडल है हमें इसे निकाल लेना है। और फिर इस तरह से हम इस धागे के उठाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। ये वाला धागा हम उठाएंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे और फिर इस तरह से देखिए इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे किया था ठीक इसी तरीके से हमें यहाँ से चारों तरफ इसे हम कर लेंगे। देखिए इस तरह से बस इसके बीच से निकालते जाना है। तो इसी तरह से हम इन सबको भी कर लेंगे। कि मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे भी ये छोटा वाला क्रॉस है तो इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया और ये जो पहला वाला धागा है इसे मैंने इस तरह से उठा लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, तो मैंने इसके बीच से इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला धागा है इस तरह से इसे भी मैंने अपने नीडल पे यहाँ पे उठा लिया है। देखिए इस तरह से, और उठा लेने के बाद अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे, तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने इस तरह से इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा उठाते हुए अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालते हुए ये पहला वाला धागा हम यहाँ पे इस तरह से उठा लेंगे।
और उसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए ये 2 धागे हैं, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे इस तरह से उठा लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें पहला धागा उठा लिया और फिर ये जो क्रॉस है इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया और इसके बाद यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अल्टरनेट कर लेंगे फिर सेम इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मेरा 4 धागा है। तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला धागा हम उठा लेंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। तो ये धागा मैंने यहाँ पे उठा लिया है और इस तरह से देखिए यहाँ पे ये 4 धागा हो गया। तो यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे और बस इसी तरह से हमें मेरा जो ये चौथा स्टेप है बनते जाएगा। और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे और 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से यहाँ भी अल्टरनेट कर लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी चीज़ को अब हमें रिपीट करते रहना है। तो इसी तरह से हम यहाँ तक ये जो मेरा डिज़ाइन है यहाँ तक हम बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। अब आप देख लेंगे कि अभी भी जो ये मेरा ये कॉर्नर है यहाँ पे अभी भी मेरा ये डिज़ाइन अनकम्प्लीट है। तो हम यहाँ पे इस तरह से देखिए इस तरह से अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लेंगे और फिर मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए ये जो धागा इसे हम इस तरह से हल्का सा सुई की सहायता से इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो ये जो मेरा ये वाला धागा इसे हमें उठाना है, फिर पहला दूसरा धागा छोड़ देना है, तीसरे वाले धागे को हमें इस तरह से यहाँ पे उठा लेना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है, तो हमें इस तरह से अल्टरनेट करना, पहला उठाना, दूसरा छोड़ना है और तीसरे वाले को हमें इस तरह से यहाँ पे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जो मेरा पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरे वाले धागे को इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे तीसरे वाले धागे को सुई की सहायता से इस तरह से हम उठा लेंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो मेरा पहला वाला धागा इसे हम उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे वाले धागे को हमें इस तरह से उठा लेना है। तो फिर इस तरह से हम सेम इसी जगह में देखिए अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक इसके सामने देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है। तो हमें इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है। देखिए यहाँ भी इस तरह से ये पहला वाला धागा हम उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे वाले को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है और सेम चीज़ हमें यहाँ भी करना है। इसी तरह से देखिए पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। आप चाहे तो जो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर से कर रही हूँ आप पिंक कलर से भी कर सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ भी कर लेंगे और फिर इस तरह से हम तीसरे वाले धागे को यहाँ पे उठा लेंगे और ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा ये कॉर्नर बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर को भी कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया है। अब मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे मैंने अलग अलग बनाया है, तो इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।